नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि झारखंड में जेपीएससी को लेकर लगातार जो लाखों छात्र हैं वो सड़कों पर हैं और आज उनका विधानसभा मार्च था, लेकिन उसी दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और जो प्रदर्शन था वो देखते ही देखते उग्र हो गया। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भी हैं, अमृता भी हमारे साथ है। तो अमृता, जैसा कि हम सुन ही रहे थे कि जिस तरीके से झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है, काफी शांत प्रदर्शन हमें सुनने को मिल रहा था, लेकिन आज मुझे प्रदर्शन देख के कुछ ऐसा भी फील आया कि जंतर मंतर पार्ट 2 बनने जैसी स्थिति हो रही है। जी देखिए हिमांशी, अगर आप इसको काफी करीब से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो जंतर मंतर पे हुआ लगभग वही चीज जो है अब झारखंड में भी हो रही है। हाँ। लेकिन अब मसला ये है कि जिस तरह का एक्शन, जिस तरह का नेशनल लेवल पे हम जंतर मंतर के मुद्दे को लेके, जैसे छात्र आए, उनके सपोर्ट में आए, उनके इतने लोग खड़े हुए, उस प्रकार की चीजें हमें झारखंड में नहीं देखने को मिल रही है। सरकार वहाँ की जो है वो काफी लोगों की ये भी शिकायत है कि जब बात हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे आई, केंद्र सरकार पे आई, तो हर तरह का मुद्दा उठाया गया, हर तरह की चीजें उठाई गई जो कि छात्रों के लिए किया जाए, लेकिन वही अगर अभी बात, क्योंकि विपक्ष की वहाँ सरकार है, उस तरह का चीज हमें नहीं देखा जा रहा है, तो उस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। खैर देखिए, बात ये भी है कि आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, तो प्रोटेस्ट में हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मार्च किया है विधानसभा की तरफ, लाठीचार्ज की भी खबरें आई हैं। अगर हम इन दोनों की भी तुलना जंतर मंतर और अगर वहाँ से करें तो हम ये देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे जब ये चीजें हुई थी तो इसको काफी बड़ा मुद्दा बना दिया। उस तरह का मुद्दा, उस तरह की चीजें जो है अब नहीं बनाया जा रहा है। अब ये एक राजनीति है या सच में एक कह सकते हैं कि इसके लिए जो आंदोलन के लिए कोई एक्शन लेने के लिए लोग सच में सड़क पे आए हैं, सरकार कुछ करती नहीं, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अमृता देखो, एक और बात बताना चाहूंगी, झारखंड के जो छात्र हैं उनकी मांग मैंने सुनी थी, पढ़ी भी थी, तो ज्यादा कुछ मांगे नहीं है। देखिए वो सीआईबी की जांच मांग रहे हैं, ईडी की जांच बोल रहे हैं और जो रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो सुधारने के लिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये मांगे बहुत ज्यादा इतनी खतरनाक मांगे हैं। जिस तरीके की मांगे हमने जंतर मंतर पे देखी थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक मांग लिए गए थे, तो ये जो मांगे हैं ये पूरी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि आपने हाल ही में इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा आंदोलन देखा है हमने, वो भी कि हमने दिल्ली में देखा है। दिल्ली में अगर आप इतना बड़ा आंदोलन देखते हैं, कोई भी सरकार देखती है, चाहे वो विपक्ष के हो या फिर वो केंद्र सरकार के उससे हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इतना बड़ा आंदोलन ऑलरेडी अभी फेस करके आ रहे हैं, छात्रों की यही मांग है, कोई अलग, इसमें तो कोई और अलग मुद्दा भी नहीं है, मुद्दा भी आप देखेंगे तो मुद्दा भी सेम है, तो एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। क्वेश्चंस भी आ गए हमारे पास। किसी ने पूछा रांची में स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच भिड़ंत क्यों हुई? तो देखिए, रांची में स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच भिड़ंत इसलिए हुई क्योंकि विधानसभा मार्च उन्हें निकालना था, तो जो पार्लियामेंट है उससे 700 मीटर की दूरी के पहले उन्होंने बैरिकेडिंग की थी, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन जो छात्र थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आने की। तो प्रशासन ने संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और जब वाटर कैनन से काम नहीं चला तो उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल किया, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। जी देखिए हिमांशी, देखिए आप दूसरा क्वेश्चन भी आया है हमारे पास। क्या स्टूडेंट्स का असेंबली घेरो बना बड़ा? जी, किसी ने पूछा है कि स्टूडेंट्स का जो असेंबली घेरो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। तो देखिए, अभी जो स्थिति सामने आ रही है, अभी जो खबरें सामने आ रही है, पुलिस जो है उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है कि पीसफुल इस आंदोलन को करें, और अभी तक पुलिस की तरफ से बस ये कहा गया है कि पहला जो राउंड था उसमें कम से कम 3 पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनसे अपील की गई है कि वो पत्थरबाजी ना करें और इस तरीके की चीजें ना करें कि कार्रवाई और ज्यादा करनी पड़े। जी, लेकिन हिमांशी, अगर हम इस पूरे मामले को आराम से, धैर्य से समझे तो हम ये भी देख सकते हैं कि जब जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुई, जब चीजें आई, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था सरकार के खिलाफ कि आप छात्रों पे लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं, आप उन पे कैसे कर सकते हैं। वही सेम चीज हुई है, यहाँ पे भी संसद भवन तक मार्च निकली थी, पुलिस ने लाठीचार्ज की, वहाँ पे विधानसभा के लिए मार्च निकली, पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो मैं अगर इस चीजों को अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जो लोग आंदोलन में सबसे आगे खड़े थे
सरकार, केंद्र सरकार के लिए, वो अब वही चीज मैं वहां अगर लागू करती हूँ झारखंड में, तो वहाँ पे लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? वहाँ इसलिए खड़े नहीं हो रहे क्योंकि ऊनो जो है वो अब रिवर्स हो गया जी, क्योंकि जो विपक्ष है वो पहले विपक्ष में था, अब विपक्ष जो है वो सत्ता में है वहाँ पर। लेकिन बाकी जो है, केजरीवाल की भी बात करना चाहूंगी। देखिए, केजरीवाल पहले थे, आम आदमी पार्टी शायद पहली थी जब जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने सबसे पहले हाईजेक करने की कोशिश की, सपोर्ट करने की कोशिश की, बट अब वो नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जेएमएम के चक्कर में अपनी राजनीति खराब करने का क्या मतलब। जी, ये भी हम देख सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि अब अगर इस मुद्दे को हम देखें तो क्या केंद्र में जो दिल्ली में बैठे बैठे जितने लोग आंदोलन में आए थे, हर तरह के, मैं तो मानती हूँ कि इंडी गठबंधन के लगभग सारे लोग, हमने देखा कि वहाँ पे राहुल गांधी जी हो या फिर वो केजरीवाल जी हो, हर कोई आके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि वही चीज जब झारखंड में हो रही है तो लोग उसी तरह सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या झारखंड के छात्र नहीं है? क्या वो उनकी जो मांगे है वो, और जैसा कि अभी आपने मानसी बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चाहे तो इस मामले को बहुत प्यार से सुलझाया जा सकता था, तो सरकार इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या हम अब ये माने कि जंतर मंतर का जो मुद्दा था वो एक राजनीति था? क्या वो छात्रों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई और छात्रों को भटकाने की कोशिश की गई? क्या हम इसको ये एंगल से देख सकते हैं? देखिए, सुनने में ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं कि वहाँ आंदोलन हो गया वहाँ, लेकिन जब आप इस चीज़ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि छात्रों की जो है मांगे, वो छात्रों की मांगे, वो बेचारे सच में खड़े हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन उनका मिसयूज हो रहा है, उनको गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात करिए, और सरकार को इस पे, झारखंड सरकार को, राज्य सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ एक खबर बताना चाहूंगी, जेपीएससी से ही जुड़ी खबर सामने आ रही है। जो पूर्व चेयरमैन है एल क्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर जेपीएससी की परीक्षाओं का जो ठेका होता है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देने का आरोप है। छात्र लगातार आरोप लगा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 3 दिन पहले। तो अब उसके बाद जो है सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एक बार फिर वहाँ पर हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ जो मार्च है वो लगातार जारी है। अभी भी जो है उग्र प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार भिड़ंत कर रहे हैं, पर पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इस पूरे आंदोलन को संभाले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक यहाँ पर कि कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा अमृता कि बहुत से जो सेलिब्रिटी लेवल के लोग थे वो भी मतलब जंतर मंतर पहुंच रहे थे। आप ये देखिए हिमांशी कि जब जंतर मंतर की बात आई थी, सेलिब्रिटीज चाहे वो बॉलीवुड के हो, चाहे वो कहीं के भी कोई भी तरह के सेलिब्रिटीज हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, सब एकजुट होकर इसका विरोध हुआ था। बहुत अच्छी बात है। आपको, मैं तो बोलती हूँ कि ये हमारा लोकतंत्र है और बातें रखी भी जानी चाहिए। आपको जो चीज सरकार से आपको लग रहा है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उस पर आपको आवाज बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन सवाल यही आके अटकता है मानसी कि आप ये देखिए कि वहाँ जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है और झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ है, उन दोनों प्रोटेस्ट को कितनी सीरियसली लिया गया है। झारखंड के प्रोटेस्ट को आप उतनी सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना आपको लेना चाहिए था, क्योंकि झारखंड के प्रोटेस्ट में टीआरपी नहीं मिल रही। सीधी सी बात है, बहुत सामान्य सा ये प्रोटेस्ट है। छात्रों को हम देखेंगे तो छात्रों ने पोस्टर भी लगाया था वहाँ पर कि हम ये नहीं करेंगे। बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर लिखे हुए थे, लेकिन ये सीजीपी का अगर मैं कहूँ तो सीजीपी के जो लोग हैं दिक्के वो झारखंड पहुंचने को रेडी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक वीडियो कॉल किया, एक डेलीगेशन भेज दिया, लेकिन उस डेलीगेशन में ना तो कोई किसी को जानता है, आप अच्छे से जानती हैं। तो ये एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे हमें देखने को मिला सीजीपी की तरफ से। सोनम वांगचुक भी अब कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, बस वीडियो कॉल पे लास्ट बात हुई थी, उसके बाद से सीजीपी का भी कोई स्टैंड हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर हम सीजेपी की बात करें ना हिमांशी, क्योंकि अभी ये मामला खुला है, तो मैं आपको बताऊं कि सीजेपी अपने आप को वैसे भी कोई एक पार्टी के तौर पे वो है नहीं रजिस्टर, और वो मानती भी नहीं है अपने आप को। उनका ये है कि हम आवाज उठाएंगे, हम चीजें करेंगे। तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई, जैसा हमने देखा सीजेपी के इतने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इतनी उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की, अपनी मार्केटिंग की, और ये पूरी मार्केटिंग का मुद्दा एक ही था। अगर आप ध्यान से देखें तो मुद्दा यही था कि हम पब्लिक की जो ओपिनियन है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो मांग है, हम उनको उठाएंगे। तो क्या झारखंड आपकी डिमांड नहीं है? आप क्या झारखंड आपके लोग कि आप वो नहीं लेंगे, ओपिनियन नहीं लेंगे? क्यों? आखिर इतना भेदभाव क्यों है? क्या ये राजनीति है?
अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब दीपके क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, वो तो खैर दीपके का कहना है कि वो बीमार है, टाइफाइड है, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो सौरभ दास है, जो बाकी लोग और भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो क्यों नहीं आते? वो क्यों उन्हें आना चाहिए, प्रोटेस्ट में साथ देना चाहिए छात्रों का। देखिए छात्रों, दरअसल बात ये हुई है, जहाँ तक मैं इस पूरे मुद्दे को देख रही हूँ, जैसा कि हिमांशी मैं समझ पा रही हूँ, देखिए यहाँ दो तरह की चीजें हुई हैं। एक ये हुई है कि पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को घेरने के लिए बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी, जैसे कि हमने देखा आंदोलन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी। हमने देखा कि दीपके भी वहाँ पे बैठ के खा पी रहे थे और इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एक तो ये मुद्दा है कि वहाँ पे आंदोलन के नाम पे भी बहुत चीजें हो रही थी सरकार को घेरने के लिए। दूसरा मुद्दा हम ये देखते हैं कि जिस तरह से सौरभ दास और हमने देखा कि जेपी नड्डा जी से बातचीत हुई, जितेंद्र सिंह जी से उन्होंने खुद जाके बातचीत की, कॉन्फ्रेंस में बैठे, वो सारी चीजें की, तो अब हमें ये दिख नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। क्या अब क्यों नहीं दिख रहे हैं? अगर एक बीमार है, मैं समझती हूँ दीपके जी बीमार हैं, तो क्या सभी बीमार हो गए हैं? वही तो, क्या सीजेपी में सारे बीमार हो गए? एक के बीमार होने से सब बीमार हो गए हैं? कोई दिख नहीं रहा है? क्या ये किसी तरह की राजनीति थी? क्या ये किसी तरह का आप ये बोल सकते हैं कि केंद्र को दबाव बनाने के लिए, ताकि जो है कि इस्तीफा दे दे केंद्र से लोग? लेकिन वहीं अगर बात आती है जेएमएम पार्टी की और बात आती है हेमंत सोरेन की सरकार की, तो आप पीछे हट जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं विपक्ष का पीछे से दबाव है? सीजेपी विपक्ष ये का भी आप देख सकते हैं है भी, क्योंकि देखिए कई राजनीतिक विश्लेषकों से मैंने पर्सनली बात की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सीजेपी को एक तरीके से बताया आम आदमी पार्टी का बी पार्ट जी। तो यानी कि अगर केजरीवाल उस पार्टी को कंडक्ट कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस और जेएमएम भी इंडिया गठबंधन में है, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद केजरीवाल अब उन्हें कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, झारखंड में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की सरकार अभी झारखंड में है। और देखिए बातचीत, जो पहली बातचीत भी सरकार की तरफ से की गई, लेकिन वो बेनतीजा निकली जी। और उसके बाद जो बातचीत हुई, उसके एक दिन बाद छात्रों ने आरोप लगाया कि जो सरकार है वो दूसरे छात्रों संगठनों से ज्ञापन ले रही है, यानी कि एक मन से जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है इस पूरे आंदोलन को। इस तरीके के आरोप छात्रों की तरफ से लगाए गए जी। देखिए वही तो बात है। आप अगर मैं झारखंड की बात करूँ, अगर जैसे कि आज अगर हम बात करें, आज अगर हम स्पेशली आज की बात करें, आज हमने देखा लाठीचार्ज को जंतर मंतर पे कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हिमांशी आप ये देखिए, लाठीचार्ज का ये था कि आपने बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों की? सही है, आपने लाठीचार्ज क्यों की? इस पे एक्शन भी लिया गया, सब कुछ लिया गया। और आज हम वही चीज जब जंतर मंतर पे देख रहे हैं, तो किसी का भी इस तरह से विपक्ष से रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा, जो कि आप ये करते हैं। देखिए अगर आप, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप देश हित की राजनीति करते हैं तो जो गलत है वो गलत है। अगर वो सरकार गलत है, अगर सीजेपी अपने आप को क्लेम करती है कि हम ऐसे पार्टी है या फिर हम ऐसी कम्युनिटी है, खैर वो जो बताते हैं अपने आप को कि हम जो है गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं, तो आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप जाइए। आपकी इतने बड़े फॉलो, अगर मुझे तो नहीं लगता है कि दीपके अगर एक कॉल करेंगे तो कोई वहाँ पहुंचेंगे नहीं। उनके पास इतने लोग हैं, उनकी टीम इतनी बड़ी है, उनके पास इतने तमाम तरह के लोग हैं जो कि सरकार को अच्छा देखना चाहते हैं, जनता के हित में काम करना चाहते हैं, तो आप भेजिए ना। आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये आप देखिए, ये मामला भी सेम है। आप अगर देखते हैं तो जो यहाँ पे नीट का मामला था, लगभग मामला भी पेपर लीक का ही है, मुद्दा पेपर लीक का भी है, छात्रों का ही मामला है, छात्रों पर ही। मैं तो ये बोलूंगी कि अगर अभी भी विपक्ष ये चीज नहीं समझ पा रही है, तो फिर ये, अगर उनको ये लग रहा है कि वो जनता को बेवकूफ बना देंगे, तो फिर तो उनसे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं मानूंगी कोई होगा। क्योंकि अगर आप राजनीति कर रहे हैं देश हित की, तो फिर आपको हर जगह वैसे ही क्लीन रहना पड़ेगा। और जनता देखती है, मुझे तो यही लगता है कि जनता देखती है और जनता समझती है इन चीजों। अमृता एक बार क्वेश्चंस भी देख लीजिए, शायद क्वेश्चंस आए हैं कुछ। असेंबली घेराव के दौरान पुलिस और स्टूडेंट्स सामने सामने क्यों आए? इसका जवाब दे चुके हैं। हाँ, इसका जवाब दे चुके हैं हम। क्या पुलिस का लाठीचार्ज हालात संभालने का सही तरीका है? देखिए, पुलिस लाठीचार्ज करती है, अगर वो किस बेसिस पे करती है,
किस तरह से करती है वो देखना हमें बहुत जरूरी होता है कि क्या वो उसी नियम कानून से करती है, किन पे लाठीचार्ज करती है, क्या क्या जो प्रावधान है, जो जो चीजें हैं उस तरह से करे तो वो चीज हम मानते हैं। लेकिन वहां जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई है या जो भी हुई है, तो उसमें भी ना कई तरह के रूल होते हैं। जो सवाल किया है जिन्होंने, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाठीचार्ज के भी बहुत रूल होते हैं। जैसे जब जंतर मंतर पे भी लाठीचार्ज हुई थी तो वो ऐसे ही नहीं हो गई थी कि अचानक से पुलिस आए, उन्होंने घेरा और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, परमिशन लेना होता है, परमिशन लेना, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। अगर मामला बहुत ज्यादा उग्र हो रहा है तब आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, तब आप लाठीचार्ज कर सकते हैं। आप ऐसे लाठीचार्ज और लाठीचार्ज से पहले टीयर गैस के गोले हो गए या वाटर कैनन का यूज किया जाता है। लास्ट ऑप्शन होता है कि लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन देखिए इसमें ये भी होता है कि कई तरह की परमिशंस होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। क्या देखिए झारखंड में अगर लाठीचार्ज हुई है तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार ने ही करवाया होगा, क्योंकि अगर उनका ये था कि वो विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे तो उनपे, अब देखिए लाठीचार्ज आप तब करिए या जब आपके पास परमिशन है। एक तो पहली चीज ये आती है। दूसरी चीज ये आती है कि हेमंत सोरेन ने उनको या वहां की सरकार ने उनको क्या राइट्स दिए, क्या किए, क्या उनकी बात पहले सुनी गई? अगर हम देखें तो नहीं सुनी। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है ईमान जी कि वहां पे जो बातें हुई थी वो सुनी गई, नहीं सुनी गई। लेकिन पहली बातचीत जो थी वो बेनतीजा निकली। अब जो खबर आ रही है अमृता, वो ये आ रही है कि जो छात्र हैं वो दूसरे रास्तों से विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे रास्तों से वो लोग जा रहे हैं। तो वहां उस स्थिति को देख के भी अब लगता है कि मामला अब जो है वो शाम तक और ज्यादा तनावपूर्ण बन सकता है, क्योंकि जो छात्र हैं उन्हें डेडलॉक की स्थिति में डाल दिया है। जो बैरिकेटिंग है वो दोबारा से की गई है, लेकिन अब वो जो है वो दूसरे रास्तों से विधानसभा पहुंचने का प्रयास कर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आया है कि ये सब बीजेपी करवा रही है, आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए। देखिए क्या है, अब जहां तक इन चीजों को हम देख पा रहे हैं, हमने जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ तो हमने देखा कि किस तरह से इंडी गठबंधन के लोग आए, बाकी भी दल के लोग आए और उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया। इसकी नीट परीक्षा में जो है पेपर लीक का मामला है उसका विरोध किया, सारे एकजुट होकर आए। हमने देखा प्रदर्शन चला और प्रदर्शन मुझे मेरे ख्याल से ईमानशी तब तक सही चल रहा था जब तक छात्र थे। उसके बाद कई तरह के लोग आए, प्रदर्शन को बहुत बुरे एंगल से दिखाया गया, बहुत गलत डायरेक्शन पे ले जाया गया और वहां फिर सवाल उठने लग गई विपक्ष पे कि क्या ये करवाया गया है। अगर हम अब बात करते हैं झारखंड की, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ने ऐसा करवाया हो। देखो बीजेपी का तो नाम भी बिल्कुल अभी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में जो है इस वक्त, राज्यसभा की अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो राज्य में अभी जेएमएम और कांग्रेस की मिक्स करके जो गवर्नमेंट है गठबंधन के साथ सरकार है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप ये देखिए कि जेएमएम की वहाँ पे कांग्रेस विपक्ष की सरकार है, वो तो ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ, मैं तो आपसे ये बोल रही हूँ कि बीजेपी, क्योंकि मुझे इसलिए भी लगता है कि उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से या फिर किसी की तरफ से जैसा माहौल जंतर मंतर में बनाया गया कि सारे विपक्ष दल के लोग आ गए वहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का माहौल हमने झारखंड में देखा कि आके उनके बैठ रहे हैं, उनके ये कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी बिल्कुल इसका विरोध कर रही है और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दूं कि बीजेपी अभी सीएम आवास हाउस के बाहर बैठ के जो विधायक है वो आंदोलन कर रहे थे, बट उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। बिल्कुल। तो अगर देखिए, मैं तो ये देखती हूँ कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है, बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, बहुत तरह के लोग हैं, अगर बीजेपी का हाथ होता तो हमें वो साफ पर्दे पे दिख जाता कि क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें। मैं तो ये बोलती हूँ कि इसको तो आप अटेंशन भी नहीं दे रहे हो। जितना बड़ा ये मामला बन रहा है उतना बड़ा तो मामला झारखंड प्रदर्शन को बनाया भी नहीं जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप उसको बनाइए मुद्दा, क्योंकि अगर आप केंद्र में आके अगर नेशनल लेवल पे आप जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो आपको वो झारखंड हो, वो बिहार हो, या कल को किसी भी देश के किसी भी कोने में, गांव में, कहीं पे भी कोई मामला उठे जो कि पब्लिक के फेवर में नहीं है, उसका विरोध होना चाहिए और वो मामला उतनी ही गंभीरता से देखना चाहिए। जी, हम भी यही कहेंगे कि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से आंदोलन किया, छात्रों का आंदोलन ऐसे बोला गया, तो जो झारखंड है वहां पर भी जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं, वो जेन्युइन हैं और वो मतलब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 6 से 7 छात्र हैं, वो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई है और उन पे भी कुछ लाठीचार्ज हुआ है। उन्हें एम्बुलेंस में डाल के लेके जाया गया है। मैंने खुद विजुअल्स भी देखे हैं और जो छात्र हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारी जो मांग है, जैसे कि सीबीआई जांच है या फिर ईडी जांच है, वो पूरी नहीं होती, तब तक हम इस तरीके का आंदोलन करते रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे।
अमृता, इसी बात पे एक और बात कहना चाहूंगी। जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, गवर्नमेंट ने उन्हें उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, तो उस पर भी बहुत बवाल मचा था कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की होगी। बट अभी 6 से 7 जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा, ना ही उनके लिए कोई बोल रहा है कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका जो अनशन है वो तुड़वाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। ना तो विपक्ष की तरफ से इस पर हल्ला मचाया जा रहा है, ना ही टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है। जितने और भी गुट हैं, चलिए ये तो जेएमएम कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसलिए शायद ये नहीं बोल रहे, लेकिन और भी जो गवर्नमेंट है, जैसे अखिलेश यादव है, वो कितना ज्यादा मुखर हो गए थे, हर कोई इस पर इतना मुखर था। तो अभी जो 6 से 7 बच्चे जो झारखंड में बैठे हैं भूख हड़ताल पर, उनकी जान नहीं है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल है, और मैं तो मानती हूँ कि ये सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक इतने बड़े फेस, तो उनका जो मुद्दा है वो काफी हमने देखा लाइमलाइट पे रहा टाइम में, कि सोनम वांगचुक जी हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं, वो इतने दिन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मामला बना था। तो मैं ये बोलूंगी कि किसी की भी कोई भी भूख हड़ताल करे, चाहे वो आज आप करें या मैं करूं या कोई भी करे, भूख हड़ताल होती है, इंसान होता है, और किसी भी मामले में अगर कोई भी किसी चीज का विरोध कर रहा है तो ये लोकतंत्र है, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, सबको इक्वली उतने ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अगर सोनम वांगचुक के लिए इतने चीजें की गई हैं, अगर उनके लिए अगर लोगों ने भी इतना समर्थन किया है, तो मैं पूछती हूँ कि लोगों को उनका भी समर्थन करना चाहिए जो झारखंड में बैठे हैं और जो कुछ खाते हैं, क्योंकि उनकी जान भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो भी इतना ही डिजर्व करते हैं जितना कि हर कोई डिजर्व करता है। बिल्कुल करना भी चाहिए। और सवाल देख लीजिए 1-2। मैम, कल से आप लोग इसी टाइम पे आओगे क्या? मैं रोज सुनूंगी। बिल्कुल आएंगे, हम इसी टाइम पे आएंगे, हम कोशिश करेंगे खैर कि हम इसी टाइम पे आए और आपको ऐसे ही न्यूज अपडेट और तमाम चीजें जो हो रही हैं उसके बारे में जानकारी देते रहें। जी बिल्कुल, अगर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ चाहिए तो भारत एक्सप्रेस के लाइव के साथ आप जुड़िए, आपको यहाँ लेटेस्ट जानकारियाँ मिलेंगी, लेटेस्ट जानकारी मिलेंगे। और भी कोई सवाल है? बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। देखिए तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल का नाम सुना है किसी ने? बस वही है। मैम समझ गए, अब तुम आंदोलन क्या है? मैम समझ गए, अब हम आंदोलन हो क्यों रहा है? जी हाँ, यही है। देखिए, अगर जो सही बात है, अगर हम देख पा रहे हैं, जो बाकी तमाम जनता देख पा रही है, देखिए जनता जो है वो, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर किसी को भी, अगर विपक्ष को या किसी को भी लगता है कि आप जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, तो ये उनका एक वहम है। आप जनता को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता साफ साफ देखती है और समझती है कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। ये पूछा है आंदोलन हो क्यों रहा है, तो आंदोलन हो रहा है क्योंकि जेपीएससी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। कई बार हम लोग बता चुके हैं। देखिए, मामला जो है वो लगभग सेम ही है जो कि जंतर मंतर पे हो रहा था नीट को लेके, और वहाँ पे भी जो छात्र हैं वो सारे सड़क पे आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, बट जो उनकी मांग है वो सुनी नहीं जा रही है, बीजेपी या कांग्रेस। मैम, आप दोनों सेम मुद्दे में बात कर रही है, एक के फेवर में बोलते हो तो बढ़िया लगता। मैम, आप दोनों सेम मुद्दे, देखिए हम सेम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, जो फैक्ट है, जो सच है, उसी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। हिमांशी मैम बिग फैन, आपके फैन है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। हम ऐसे ही लाइव आएंगे और आपको तमाम चीज़ों की, देश दुनिया की जानकारी देते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है दुनिया में। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार। नमस्कार।